नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट वाइज। तो आज हम एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सिर्फ ऊंची परसेंट के गेन्स कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में पोजीशन क्लोज करनी होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उसमें काफ़ी समय वेट करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप एफएनओ में भी ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि पोजीशन शॉर्ट भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं वो एक ही साइड को खेल सकते हैं, यानी कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो। लेकिन एफएनओ वाले जो प्लेयर्स हैं वो दोनों साइड खेल सकते हैं, यानी कि जब स्टॉक गिर रहा हो उसमें भी बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो जैसे आप जानते ही होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे तो नहीं होती, लेकिन कुछ दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड होती है, यानी कि चाहे स्टॉक ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, आप पोजीशन लेते हैं, कुछ दिन उसको होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं होती ये, लेकिन कुछ दिनों में जो स्विंग आता है स्टॉक में उसका फायदा उठाने के लिए आप पोजीशन ली जाती है, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान टेक्निक बताने वाला हूं, जिसमें आप बहुत ही कम समय में, यानी कि जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता स्टॉक्स को फंडामेंटली एनालाइज करने का या टेक्निकली एनालाइज करने का, तो उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल सी टेक्निक लेके आया हूँ कि उनको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स एनालाइज किए बिना अच्छे ट्रेड्स मिल जाएं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी जब आप करते हैं तो आपको कई सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, कई सारे स्टॉक्स को देखना पड़ता है सही स्टॉक चुनने के लिए। लेकिन इसमें जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप उसको ठीक से फॉलो करें। तो इस वीडियो को पूरा समझिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आपको इसको पूरा समझना होगा, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं या आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं अपने ब्रोकर के पास, जो कोई रिजॉल्व करने वाला कोई नहीं है, आपका कोई आरएम नहीं है, या आप अपने जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, डिलीवरी बेसिस में क्या करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या करें, स्विंग ट्रेडिंग में क्या करें, इंट्राडे में क्या करें। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस ईमेल आईडी पे मुझे लिख के, और मैं आपकी हर तरफ से मदद करूंगा, आपके ब्रोकरेज रेट्स भी कम कराऊंगा, उसके अलावा आपका आरएम भी मैं ही बनूंगा, और आपके गाइड भी मैं ही करूंगा, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में भी हेल्प करूंगा कि आपके कौन से स्टॉक में कब सेलिंग आ सकती है, कब प्रॉफिट बुक करने चाहिए, या आपको कौन सा स्टॉक उठाना चाहिए। तो आप मेरे साथ जब जुड़ेंगे तो आपके जो वेल्थ क्रिएशन है, आपकी जो रिटर्न्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, और आपके रिटर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपको ब्रोकरेज का भी जो लोअर रेट्स हैं उनका भी फ़ायदा होगा। तो आप जल्द से जल्द मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे लिखें ताकि हम उसको आगे ले जा सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस साइट पे जाना है, ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो बेसिकली ये एनएससी की साइट है। इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको जिस भी सेक्टर में, चाहे आप निफ्टी में करें या निफ्टी नेक्स्ट 50 में करें, मिड कैप में करें, जो भी स्टॉक्स हैं, खास करके आप उन स्टॉक्स को चुनें। अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तो उन स्टॉक्स को चुनें जो एफएनओ में भी अवेलेबल हैं, और अगर आप सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप कोई भी स्टॉक चुन सकते हैं जो ऊपर जाने वाला है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे आपने क्या करना है, सपोजिंग अगर हम ऑटो सेक्टर में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने निफ्टी ऑटो चुन लिया, तो अब ये आपके सामने ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखिए बड़े सारे कॉलम बने हुए हैं। तो इसमें इसमें आपको ये यहाँ पे 30 डेज एवरेज, 30 डेज का चेंज परसेंटेज है। बेसिकली ये वो दिखा रहा है कि आप ये स्टॉक ने पिछले 30 दिनों में कितने परसेंट की मूवमेंट की है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, देखिए इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इसको सॉर्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आपने इसको सॉर्ट कर लिया, तो एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे स्टॉक्स जो हैं वो सॉर्ट हो गए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको शुरू करने से पहले और बता दूं कि इस चैनल पे आप ये देखेंगे कि जितने भी आपके
पेड आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कई लोग अटेंड करने जाते हैं, हज़ारों रुपए दे के, 25,000 रुपये दे के, 50,000 रुपये दे के, या इवन 1 लाख रुपए दे के सिर्फ 2-4 दिन का सेशन होता है। कई बार आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ जाता है। तो उसमें भी आप ये देखें कि इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी आपको ज़्यादा कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलता, और अल्टीमेटली आप इतना पैसा खर्च करके भी कुछ ज़्यादा क्योंकि सीख नहीं पाते, इसलिए आप आके भी ज़्यादा पैसे बना नहीं पाते, और वो सारा वेस्ट चला जाता है। जो पैसे आपने दे दिए वो आपको रिफंड तो होंगे नहीं। तो इस चैनल पे आपको सब कुछ एकदम फ्री में सीखने को मिलेगा, और नए नए टेक्निक सीखने को मिलेंगे जिसको देख के और इम्प्लीमेंट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल के अगर रेगुलर सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। और मैंने बहुत सारे पहले वीडियोस बनाए भी हुए हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट में स्टोर्ड हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेलिस्ट हैं, तो इसमें कई सारे वीडियोस पहले से बने हुए हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग अदर ऑप्शंस हो गया, लर्निंग न्यू टेक्निक्स इन द मार्केट्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया। तो इस तरह से अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसमें वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री में बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। और अब आ जाते हैं इस पे कि दूसरी बात ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप देखिए कोई भी स्टॉक उठा लें, कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, वो हमेशा, ये एग्जांपल के तौर पे ये विलियम्स मैंने खोला हुआ है, इसमें कुछ इंडिकेटर्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं। तो जैसे इसमें स्टोकेस्टिक्स आरएसआई है, विलियम्स है और फुल स्टोकेस्टिक्स है। तो कोई भी स्टॉक हो वो ऊपर और नीचे की जो लाइंस हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर की रेंज है और ये नीचे की रेंज है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे की रेंज है, ये ऊपर की रेंज है, यहाँ पे ये नीचे की रेंज है और ये ऊपर की रेंज है। तो कोई भी स्टॉक अगर आप ले लें तो वो हमें कभी ना कभी नीचे और ऊपर दोनों की रेंज को टेस्ट करता रहता है। तो ये है नीचे की रेंज, ये ऊपर की रेंज। देखिए यहाँ नीचे था कुछ समय तक, उसके बाद ऊपर चला गया, काफ़ी समय ऊपर रहा, फिर से नीचे आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये ऊपर था, ये नीचे आ गया, उससे पहले यहाँ पे भी नीचे था। और सिमिलरली स्टोकेस्टिक्स आरएसआई में भी ऐसे ही कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली ये है इसमें कि कोई भी स्टॉक ना हमेशा ऊपर रहता है ना हमेशा नीचे रहता है। वो नीचे और ऊपर की जो लाइंस हैं उसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हमें इसी बात का फ़ायदा उठाना है। तो अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपने जब इसको सॉर्ट कर लिया है तो आप सबसे पहले, हमें अगर नीचे का देखना है कि नीचे स्टॉक कौन सा आ सकता है, तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले वो स्टॉक्स देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पिछले 30 दिन में ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस है नीचे आने के। और जो स्टॉक्स नीचे हैं माइनस में, वो नीचे आपके यहाँ आ गए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया आपका, यानी कि सबसे ज़्यादा गेन वाले स्टॉक्स ऊपर हैं और जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं वो सबसे नीचे हैं। तो आपने ये वाले स्टॉक्स देखने अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, और ये वाले स्टॉक्स देखेंगे अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अब इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है, हमें वो स्टॉक्स उठाने जरूरी हैं जो सबसे ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आज के दिन अगर वो फॉल हुए हैं, जैसे ये स्टॉक सेकंड नंबर पे आ रहा है हाईएस्ट गेन्स में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद भारत फोर्ज। और अगर हम इसका परसेंटेज चेंज देखें तो ये -0.38% है। तो हम इसका चार्ट देख लेते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टॉक्स आएंगे वो ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद करके शॉर्ट करने हैं। उसमें सबसे पहले थोड़ा सा आपको मेहनत इतनी सी लगेगी, आपको चार्ट देखने होंगे। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हैं समझने में कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का है, उसका मीनिंग क्या है, उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे और किस तरह से वो आपकी मदद कर सकता है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे भारत फोर्ज का चार्ट खोला तो आप ये देखेंगे यहाँ तक तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके उसको सेलिंग आई, फिर से इसमें स्ट्रेंथ आई। लेकिन अब यहाँ आके इन लेवल्स पे आके, हालांकि इसने नया हाई बनाया है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो पिछले लेवल्स थे ये हाई से कुछ दिन पहले के, उन्हीं के आसपास में ही इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ऊपर शुरू हुआ, थोड़ा सा और ऊपर इसने हाई बनाया, शैडो बनाया, अपर शैडो, लेकिन क्लोज ये नीचे हुआ है। सिमिलरली आज भी इसने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन पिछले दिन के मुकाबले नीचे क्लोज हुआ है। तो ये, उसके अलावा आपने क्या देखना है कि आप आरएसआई भी देख सकते हैं। आरएसआई देखिए स्ट्रांग नहीं है, नीचे आ चुकी है, 70 से नीचे है। और यहाँ पे भी ये स्टॉक जो है ये इस अपर रेंज से नीचे आ चुका है।
तो नॉर्मली स्टॉक जब ऊपर रेंज से ऊपर उठता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो नीचे की रेंज में जाए, ऐसा बहुत कम होता है कि वो दोबारा से वापस ऊपर चला जाए। तो जैसे ये देखिए, ये पूरा नीचे आए बिना दोबारा ऊपर चला गया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली ये जो है ये ऊपर की रेंज में आए बिना नीचे से आया था और फिर नीचे चला गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस जो है इसको देखने को मिल रही है। उससे पहले यहाँ पे सेलिंग आई, फिर इसने स्ट्रेंथ दिखाई, फिर दोबारा सेलिंग आई, फिर इसने स्ट्रेंथ दिखाई, अब दोबारा से सेलिंग आ रही है। तो इसमें काफ़ी चांसेस ये हैं कि अब ये नीचे गिरेगा, और उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि ये देखिए, यहाँ तक जो सेलिंग थी वो तो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अब नीचे आना शुरू हो चुका है, और उसके बाद हल्का सा ऊपर गया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी ये पूरा इसने ऊपर वाली लाइन को टच नहीं किया। हालांकि एक नया हाई बनाया था इसने, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है ये ऊपर टच नहीं हुई। दैट मीन्स वीकनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और अब ये धीरे धीरे देखिए विलियम्स भी इसका नीचे आ चुका है, और स्टोकेस्टिक्स आरएसआई भी एक बार नीचे आके फिर दोबारा से नीचे आ रहा है। तो ये एक अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। तो इसमें अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम। अब अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी देखें तो 25% गेन के बाद, यानी कि रोज का 1% का गेन इसका लगभग होता था पिछले 30 दिनों की बात करें, यानी कि 22 एक्चुअली वर्किंग डेज के आसपास होते हैं एक महीने में, तो उसने 25% बढ़ा है, तो लगभग 1% से ऊपर की इसकी डेली गेन है। लेकिन आज काफ़ी अच्छी मार्केट ऊपर थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये 0.4% के आसपास ही ऊपर चला गया। तो इसका आज का चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आरएसआई अभी भी ऊपर है, नो डाउट। और सिमिलरली अगर हम इसका ये भी देखें, ये देखिए ये भी काफ़ी ऊपर है, और काफ़ी समय से ये नीचे की लाइन को टच नहीं किया है, कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता जा रहा है, और बड़े ज़बरदस्त गेन इसने पिछले 2-3 महीने में किए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए कंटिन्यूसली ये वीकनेस ज़्यादा दिखाई नहीं, नया लो नहीं बनाया, उसके बाद यहाँ से तो एकदम टेक ऑफ कर गया, और अभी तक ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि एक तो यहाँ पे इसने रेड कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कैंडल थी वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने इशारा दे दिया कि ये नीचे आने में अब इंटरेस्टेड है। और उसके बाद देखिए ये जो रेड कैंडल बनी है, उसके बाद जो 3 ग्रीन कैंडल्स भी बनी हैं वो बहुत ही वीक हैं, बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ हैं। और देखिए पिछले 2 दिन की अगर हम कैंडल्स देखें, ये दोनों दिन की, तो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। हालांकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स थी पिछले कुछ दिनों में निफ्टी की, लगभग 100 150 पॉइंट ऑलमोस्ट एक दिन में ऊपर जा रही है निफ्टी। उसके बावजूद भी ये जो कैंडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा वीक बन रही हैं। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टोकेस्टिक्स आरएसआई नीचे आ चुकी है, तो उसका इंडिकेशन ये है कि अब यहाँ पे स्टॉक में जो दम है वो काफ़ी कम बचा है। ये देखिए यहाँ पिछले कुछ दिनों से पहले नीचे आ गई थी, और ये पिछले कई दिनों से नीचे है। तो काफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की जाए तो चांसेस हैं कि काफ़ी अच्छे पैसे बनेंगे, क्योंकि स्टॉक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ये एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। सिमिलरली अगर हम और देखें और सेक्टर्स, ये तो अभी हमने सिर्फ ऑटो देखा है, अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, नेक्स्ट है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में हम देख लेते हैं, जैसे ये है अगर हम फेडरल बैंक की बात करें, क्योंकि देखिए फेडरल बैंक 12% के करीब ऊपर गया है पिछले 30 दिनों में, लेकिन आज लगभग 2% डाउन था। तो हम इसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये पिछले जो हाई जिसने बनाए थे लगभग मार्च के आसपास में, ये नीचे गया, फिर ये दोबारा से ऊपर आया है इन हाइस को टेस्ट करने। लेकिन ये हाइस टेस्ट करते ही इसमें यहाँ पे सेलिंग आ गई है। दैट मीन्स ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ से दोबारा ये नीचे जाना शुरू हो चुका है। और अगर हम इसके बाकी इंडिकेटर्स देखें तो देखिए आरएसआई भी 70 को टच करते ही नीचे आ चुकी है, ये लगभग 64 के आसपास है इस समय। और ये जो है स्टोकेस्टिक्स ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुकी है, ये 92 के करीब है, ये 89.73 है, तो ये भी नेगेटिव क्रॉसओवर दे चुकी है, ये भी नीचे झुकना शुरू हो चुकी है। और स्टोकेस्टिक्स आरएसआई भी अपने हायर बैंड से नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन शॉर्ट की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे आएगा। सिमिलरली अगर मैं ये देखूँ, यहाँ पे जैसे बंधन बैंक जो है वो 6.5% करीब नीचे गया है, लेकिन आज 1.25% के करीब ऊपर था। तो अगर मैं इसका चार्ट देखूं, देखिए आरएसआई इसमें ऊपर जाना शुरू हो चुकी है, और स्टॉक भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ पे और इसका अगर मैं ये देखूं, देखिए जो स्टोकेस्टिक्स आरएसआई है वो ऊपर जा चुकी है,
विलियम्स जो है वो ऊपर जा चुका है और स्टोकेस्टिक्स भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो ये जो है इसमें हालांकि ये काफ़ी ऊपर पहले ही जा चुका है, लेकिन अभी भी शायद इसमें थोड़ा सा और ऊपर जाने का दम होगा। तो अगर मैं इसको भी बाइंग कर लूँ तो शायद अगले कुछ दिनों तक मुझे कुछ गेंस मिल जाए। हालांकि ये ऊपर काफ़ी जा चुका है तो इसके नीचे आने के भी चांसेस हैं, लेकिन अभी तक ये नेगेटिव क्रॉसओवर ना तो यहाँ पे नीचे आया है, ना यहाँ नीचे आया है, और ना अभी इसने क्रॉसओवर दिया है। तो ये इसमें थोड़ा सा दम मेरे ख्याल और होगा, कुछ थोड़े से पैसे और यहाँ से चांसेस हैं कि बन सकते हैं अगर मैं कुछ दिन की पोजिशनल बाइंग कर लूँ तो। ये एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर हम एक दो और देख लेते हैं तो देखिए आईओसी और हिंद पेट्रो लगभग 22% और 20% पिछले 30 दिनों में ऊपर गए थे, लेकिन आज दोनों ही स्टॉक्स नीचे हैं। तो इनका भी एक एक बार थोड़ा सा चार्ट देख लेता ताकि आपको मैं ठीक से समझा सकूं। ये देखिए यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से पहले यहाँ पे सेलिंग आई, फिर उसके बाद यहाँ सेलिंग आई, लेकिन यहाँ भी सेलिंग आई। लेकिन इस वाली सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो ये RSI 70 से नीचे आ चुका है, नंबर 1। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में 3 दिन लगातार सेलिंग आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो सेलिंग आई उसमें ये जो 5 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक इससे नीचे नहीं क्लोज हुआ। यहाँ पे भी जो सेलिंग आई इसमें भी 5 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे नहीं क्लोज हुआ। लेकिन आज जो सेलिंग आई है उसमें फाइनली ये 5 डे मूविंग एवरेज से मार्जिनली स्टॉक नीचे क्लोज हो चुका है। सिमिलरली स्टोकेस्टिक्स RSI भी क्रॉसओवर दे चुका है, विलियम्स भी नीचे आ चुका है हल्का सा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्टोकेस्टिक्स RSI है ये बिल्कुल ही नीचे टच कर चुका है। तो यहाँ पे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा और काफ़ी अच्छी मेरे को रिटर्न्स दे सकता है अगर मैं इसको पोजीशन को शॉर्ट कर दूँ। सिमिलरली नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हिंद पेट्रो। तो हिंद पेट्रो का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए RSI भी नीचे आ चुका है। ये पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। देखिए यहाँ पे भी सेलिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया, उसके लिए फिर ऊपर भागा। फिर यहाँ पे भी जो सेलिंग आई वो 5 डे से नीचे नहीं क्लोज हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो सेलिंग आई है ये बेशक 5 डे से नीचे हल्का सा अभी क्लोज हुआ है, लेकिन कंटिन्यूसली कई दिनों से सेलिंग आ रही है। और अगर हम बाकी इंडिकेटर्स की भी बात करें तो बाकी इंडिकेटर्स भी नीचे आ चुके हैं। ये क्रॉसओवर दे चुका है, ये नीचे क्रॉसओवर दे चुका है, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो और देखिए ये जो MACD की लाइंस हैं ये भी अब कर्व हो चुकी हैं। पहले जो सेलिंग आई थी उसमें उतना ज़्यादा कर्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है ये गैप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका है, और ये जो हिस्टोग्राम है ये भी नेगेटिव की तरफ जाने की पूरी तैयारी में है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये किसी भी समय ये नेगेटिव में क्रॉसओवर हो जाएगा, और ये लाइंस जो हैं ये भी पूरा नीचे आ जाएंगी, और स्टॉक भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होने के अगले कुछ दिनों में चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल अगर यहाँ पे शॉर्ट किया जाए, हालांकि ये सेलिंग थोड़ी सी वीक हो गई है पिछले 1-2 दिनों में, लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ पे अब जो सेलिंग है वो ज़्यादा जोर पकड़ेगी और ये स्टॉक का नीचे आएगा और अपने नीचे की लाइंस को टच करेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए स्टॉक को ऊपर जाते जाते, और पिछले 2 महीने में ये नीचे नहीं आया है, और यहाँ पे भी इसको ऊपर गए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। तो मेरे ख्याल यहाँ से अब ये स्टॉक नीचे आने की पूरी तैयारी में है। तो ये तरीका है ऐसे करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी, और आप इससे खूब सारा फ़ायदा उठा के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे।